जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी माय दरस को तरस रहा। मेरे तरफ उठी बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहाव। सुरते भी जय अमीरस धार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। तुमको समर्थ जाने कर विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम दरबार।
तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीना तार। मुझे अपराधिहीन की अभी न आई वार। जय गुरुदेव। राजा को इच्छा हुई कि कथा सुने, तो पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी आया, कह रहे कि 1 महीने की हमारे रात दरबार में कथा सुना दो। कह लगे अच्छी बात। उन्होंने देखा कि ये दिन ठीक है, इस दिन से वो 1 महीने तक पंडित जी आए और अपना इंतजाम किया और कथा में बैठ गए, कथा सुनाते गए। जो भी लोग आए कथा सुनते, राजा रानी ने भी कथा सुनी, दोनों के दोनों सुनते रहे। जब महीने के 4-5 दिन रहे, तब राजा रानी ने सोचा कि भाई पंडित जी की कथा पूरी होने जा रही, तो कुछ कुछ चढ़ावा। तो राजा ने कहा भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो रानी ने भी कहा कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं, तो फिर क्या चढ़ाओगे? कथा तो कराई है, कथा किसी और ने तो कराई नहीं है, वो तो हमने कराई कथा, तो वो देना तो है ही। क्या लगा, अच्छा चलो, ये जो राजकोष में पैसा है ये तो हमारा नहीं है, और उसको खर्च करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। चलो चले कहीं थोड़ा सा कमा के मजदूरी करके ले आए। तो दोनों ने भेद बदला और भेद बदल के दूर चले गए, जो उनको कोई नहीं जानता था। वो एक चलते चलते जंगल में पहुंचे, वहां बड़ा ही लकड़ी चीर रहा था जंगल में। तो वहां गांव तो कोई था नहीं। तो राजा ने कहा अरे भाई हमको मजदूर है, मजदूरी पर रख लो, तुम तो समझना तो पैसे दे देना। तो उसने कहा कि हाँ ये कीजिए, तो पैसे तुमको 2 आने मिलेंगे। तो सुबह से शाम तक लकड़ी चीरते रहे। शाम हुई तो 2 आने पैसे दे दिए। और उन्होंने सोचा कि इससे तो पूरा हिसाब नहीं बैठेगा, ये तो उससे कहा कि भाई 1 दिन और मजदूरी पर रख लो, अकेले रह जाइए। तो अपना सुबह से शाम तक लकड़ी राजा रानी चीरते रहे। शाम हो गई तो हाथ में छाले पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो कभी चीरा नहीं था। आरा की लकड़ी पकड़े हुए तो छाले हो गए। शाम हो गई तो उस बड़ाई ने उनको 2 आने पैसे दे दिए। गाँव में देखो 8 आने पैसे हो गए, चलो अब चले, अपनी मजदूरी हो गई, इसी में से काम चलाएंगे। तो 4 आने के तो उन्होंने क्या अमरूद दिए, मनो, उसमें बहुत सस्ते थे, हम बहुत गठी बांधी, और 2 आने का कुछ और सामान जो उसमें चढ़ाया चुढ़ाया जाएगा, जो कुछ भी होगा। और 4 पैसे रानी ने और 4 पैसे राजा ने।
ये ला करके और अब आखिरी दिन था तो उस पर चढ़ा दिया। जब उसने देखा पंडित ने ये तो अमरूद है और 4 पैसे ही है और सामान से तो कोई मतलब है नहीं, 4 पैसे ये है, 4 ये है और ये अमरूद है, तो हमने जो महीने भर खाया, जो महाजन का खाया, वो 4 पैसे में कैसे पूरा होगा। अब तो समझते थे राजा है, देगा खूब अच्छी तरह से। तो और 1 पैसा किसी ने आधा, किसी ने मतलब ये कि 2 पैसे, 1 पैसा 2 पैसे, ऐसे ही दे करके गाँव वालों ने दिया, जो कस्बे वाले थे दे दिया। अब पंडित जी सब बांध बूंद करके ले गए, चेहरा मोहरा सब उतरा उनका। और शाम को ही पैसा लेने वाले महाजन लोग पहुंच गए कि पंडित जी ले आए होंगे तो दे देंगे। तो उन्होंने कहा भाई जो कुछ सुबह आना देखेंगे। सुबह लोग मतलब, तो उन्होंने कहा कि देखो ये अमरूद ही है, ये अमरूद। तो शाम को उन्होंने गठरी बांध करके रख दिया कि भाई इसको रख दो, अब इससे तो कोई काम चल रहा है, अमरूद है, काफी डालना और क्या, तो रखे रहे। और 4 पैसे ये 4 पैसे और बाकी जो कितने होंगे 10 रुपए सब मिला करके और मिल गए होंगे 12 से। सुबह वहां महाजन इकट्ठे हो गए, कोई का हमारा तेल ले आए थे, कोई का आटा ले आए थे, कोई का ये, कोई का ये। चुप रहे, अंदर गए तो अमरूद खोला तो उसमें सब सोने के गट्टे, इतने बड़े, जितने बड़े अमरूद थे उतने बड़े वो तो गट्टे, सब सोने के सब। उन्होंने देखा ये तो सब सोने के गट्टे, तो वो चुपचाप धर के गए और उनसे कहा कि हम तुमका सबका हिसाब बिल्कुल सबका करेंगे, कोई छूटेगा नहीं, आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए, हिसाब सबका होगा, जो जिसका होगा सबको दिया जाएगा। अब एक उसमें से उठाया और ले गए वहां दुकान पर, उसको मतलब यह है कि बेच दिया और पैसे लाए, सबको दे दिया। और बाकी वो तो मनो थे, इतने बड़े बड़े सोने के। तो कहने लगे देखो राजा ने कितनी मेहरबानी, कितनी कृपा की कि देखने को तो अमरूद थे और हम इसको समझ नहीं पाए और दिया सोना, सोना दिया मतलब ये। तो पंडित मालामाल हो गए। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि मेहनत वो जो कोष से दे देता तो उसका कोई लाभ नहीं था, वो जो मजदूरी की है और उनके हाथ में छाले पड़ गए, उसके खजाने में तो बहुत कुछ था, जनता का रखा हुआ था, दे सकता था, वो तो उसको पूरा अधिकार था, लेकिन उसने नहीं दिया, कहा मेहनत से देंगे, मेहनत से। अब वही मेहनत का फल बरकत दे गया। और तो ये कहा करते हैं देखो किसी की मेहनत असफल नहीं होती है, सफल होती है, मेहनत करने से, और मेहनत काम करती है। और मुफ्त का धन काम नहीं करता, वो तो अपना भी घर से ले जाएगा। कहीं एक चोर आए तो कह लगे हम चोर हैं। हमने कहा भाई एक बात बताओ, सच्ची बात करो, भाई तुमने इतनी चोरी की, लोगों को मारा पीटा ले आए, लेकिन ये बताओ उसमें से तुमने कुछ अपने बुढ़ापे के लिए जमा किया? कह रहे उसमें से 1 पैसा नहीं बचा, वो तो वैसे चला गया, और अपने पास जो था वो भी उसी तरह से खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, वो भी ले जाएगा। मेहनत का पैसा बरकत करता, वो काम आता। तो बहुत अच्छी तरह से समझाते थे। एक एक जब कभी मौज में बैठे हो तो एक एक बात
जो है सिखाने की, विश्वास दिलाने की सब बता सकते। बोलो। अगम पंथ मन थिर करे, बुद्धि करे परवेश, तन मन सब ही छाड़ कर तब पहुँचे वादेश। भाई अगर अपने घर जाना है, सत्य देश में जाना है जो अपना घर है, तो कहते क्या करो कि मन को रोक लो, मंदिर को भागने मत दो, बुद्धि को निर्मल करो, तब आप उस देश में तब क्या करेगी, समझ प्रवेश करेगी शब्द में। जब तक मन ठीक नहीं होगा रुकेगा नहीं, और बुद्धि जब तक अपना काम नहीं करेगी तो सूरत शब्द में प्रवेश नहीं होगी, वहां नहीं जा सकती। अगम पंथ आपको रास्ता नहीं मिल सकता। पंथ कहते हैं रास्ते को, और रास्ता वो जो घर जाने का, सुरतों के घर जाने का। तो कहते हैं कि भाई ये तन और ये आपका मन है, इसको आप शुद्ध करो। तन और मन, तन इंद्रिया है, मन उस पर बैठ के अपना जो काम कर रहा है आनंद लेने का, उसको आप शुद्ध करो, तो अपने देश में अपने घर में पहुंच जाओगे। और जब तक मन रुकेगा नहीं, बुद्धि नहीं विवेक करेगी, तो फिर मतलब यह है कि सूरत शब्द में लेनी होगी। यही रोज आपको समझाते कि चित्त को, मन को थोड़ा सा रोक करके कानों के साथ लगा करके रखो और ऊंचा ध्यान दो, तो सूरत के कानों से सुनाई दे, तो सूरत उस शब्द में प्रवेश हो। जब मन ठहरा रहेगा तो सूरत प्रवेश हो जाएगी शब्द में, तो खिंचाव हो जाएगा। अब जैसे ही तुम बैठे और सूरत उधर कानों से सुनने का काम करने लगी तो मन भाग गया, अब वो अकेली हो गई। अकेले तो अकेले कुछ, इसकी मदद चाहिए उसको, इसकी मदद मन की चाहिए, क्योंकि भाग गया। तो उसी को रोको। स्थिर करने का मतलब रोक लो, और बुद्धि को थोड़ा सा विवेक ले लाओ तो सूरत शब्द को पकड़ लेगी। क्या विवेक? कि मन कहीं जाने न पाए, उसको इतना ही करना है कि चला गया वहां तो उसको ले आ, तो वहाँ अच्छी तरह समझा बुझा के लिया कि भाई ये काम कर लो तो अच्छा काम, इसमें आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, हर तरह का है, इसमें रुक जाओ तो सूरत शब्द में प्रवेश कर जाए। आप बहुत विधि विधान से, अरे मतलब कभी ना जब उपदेश कर रहे तो सबको समझा रहे, तब पहुंचे वहाँ देश। तो जो अगम देश है नहीं कोई पहुंच सकता, वहाँ पहुंच जाएगा। और उस अगम पंथ का रास्ता बताने वाला भी तो कोई चाहिए, जिसने रास्ता देखा होगा बताएगा, तभी वो चल सकेगा, नहीं तो ऐसे नहीं जाएगा। ऐसे कहा जाए, क्योंकि टिकाव कहाँ है, मन को रोकने का कोई आधार तो नहीं, तो मन को रोकने का सबसे, तो दोनों आंखों के पीछे बस वही पर मन को, बुद्धि को स्थिर कर दे, कहीं जाने न दे इसको। स्थिर का मतलब मन को न जाने दे, रोकेगा। और ऊंचा ध्यान दे करके सूरज के कारण से सुनो तो शब्द पकड़ में आए, उसमें प्रवेश कर जाओ तो खींच लेगा, तब तुम चल पड़ोगे। तो तन मन को कहते सूरज की सोच, सुर बोलो, तन की भी बोलो और मन की भी बोलो। जहाँ मन इंद्रियों के घाट पर बैठ करके ये बाहर भागता है, संकल्प विकल्प करता है और तमाम तरह के खुराफात करता है, उसको रोक लो और बुद्धि को स्थिर करो। बोलो। मन ही को परबोधिए, मन ही को उपदेश,
जो यह मन बस आवई शिष्य होई सब दे। कहते भाई हर प्रकार से मन को इसको समझाने की जरूरत है। ऊंचा नीचा अच्छा बुरा सब इसी को उपदेश तो इसी को देना है, क्योंकि संसार तो इसी का बसा हुआ है। किसी ने बनाया ये बिगाड़ दे। अगर ये चीज समझ में आ गया और ये मतलब है कि स्थिर हो गया रुक गया, तो मतलब ये है कि वही है सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी वही है। उसी को कहते हैं गुरुमुख आज्ञाकारी। और मन को कुछ भी कीजिए, उपदेश कीजिए, समझाइए बुझाइए उसको, सब कुछ कीजिए, लेकिन नहीं रुकता। और जो गुरु कहते हैं उसको मानता नहीं, तो फिर वो गुरु कहता, शिष्य कहता, तो शिष्य नहीं है, तो मनमुख है। तो ऐसे को कुछ नहीं मिलेगा। तो लाख उपदेश ये जो कुछ भी सुना जाए मन को रोकने का, सूरत तो आसान हो जाएगा, लेकिन मन टिक जाए तो सूरत शब्द को आसानी से पकड़ लेगी और चढ़ जाएगी। लेकिन जब ये खिंचाव करता है तो सूरत उतर जाती है। पर्दे तो इसी के ऊपर तक जमा किए हुए, सब पर्दे ला करके जमा कर दिए। तो पर्दों को साफ करने के लिए इसकी मदद चाहिए। मदद मिल जाए तो सब उपदेश महात्माओं को मन को समझाने का, सीधा करने का, रोकने का, संसार से बैराग करने का, समझ गए। इसको दिखाना कि भाई इसमें कुछ नहीं मिला, इतने दिन हो गए तुमको इसी में रमते रमते, अभी तक तुमने कुछ नहीं पाया और ये तुमको तकलीफ मिली, इसको सब बताया। अगर समझ गया, गुरु की सीख मान ली, तो सच्चा बन जाएगा शिष्य, सच्चा सेवक है। और गुरु की सीख को नहीं माना तो बहुत प्यार से सबको कबीरदास समझा रहे। और भाई जैसे समझाते हो वैसे बैठ के समझा रहे थे उस समय पर। बोलो। शिष्य शाखा बहुत किया सतगुरु किया नमेत, चाले थे सतलोक को बीच अटका चेत। सिख शाखा तो बहुत की, शिष्य तो बहुत बनाए, और सदगुरु ने जो कहा था उसका एक वचन का पालन, शिष्य तो बहुत बना लिया। तो जाता अच्छा चलो भाई शिष्य बना करके और हम पहुंच जाएंगे, ऐसे पहुंच जाएंगे। ये शिष्य जो बनाते हैं बाहर लाद रहे हैं, उनका जो भी कर्मी है बाहर ला देगा तो लत तो हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जब तुम ही पार हो सके तो वो भी डूबेगा, तुम भी डूब जाओ। तो कहते कैसे पहुंचोगे वहां? अब तो आधार में लटक गए, नहीं इधर के ना उधर। तो शिष्य शाखा नहीं करना, रास्ता बताना, मदद करना, संस्कार डाल दो, पढ़ने दो संस्कार पड़ जाएगा तो आगे। ऐसे ही महात्माओं ने किया कि जो जो लोग आए उनके सामने संस्कार डालते हैं, उन्हीं के संस्कार से, ये सब महात्माओं के संस्कार से लोगों में मतलब ये परिवर्तन हुआ। अगर संस्कार नहीं डालते तो महात्माओं के प्रति न सुनने का उनमें कुछ है, न समझने का उसमें कुछ है, न चलने का न कोई अभ्यास है। वो संस्कार डालते रहे तब ये है। तब लोगों के संस्कारों ने ये काम किया कि इच्छा होती कि भाई जो कहे वो किया जाए, और ये घर अपना नहीं परदेश है, ये अपने घर की तरफ चले। तो सिर्फ शाखा नहीं चलाना, जैसे लोग शाखा चलाते कि चल भाई सिर्फ बहुत कर दिए, तो गए तो कहीं नहीं, नीचे लौट गए, चारों खानों में पर वापस चले गए। लाभ क्या हुआ, फायदा क्या हुआ सिर्फ बनाने से? कुछ मिला तो नहीं, तो परेशानी। बोलो। बात बनाई जग ठग्यो मन पर बोध्यो नाई। बहुत तरह की बातें की, बात बना करके और जगत को, लोगों को ठगा, और मन को उसने सीख नहीं दी।
जो उपदेश असली था वो तो मन से माना नहीं, और ये लाख तरह से ठगता रहा। अब ये ठगना अपने स्वार्थ के लिए, वो भी अपने गर्जू है, ये भी गर्जू, दोनों जिसके दाव लगेगा मार देगा। अब कोई है बहुत से वो अपना देखते रहते हैं, देखा कि रखा लेके भाग गए, कहने वाले वो तो आया था, चेला बन गया था, वो काम क्या कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो सब अपना अपना दाव देखते हैं, ग्रस्त जाते हैं उनके पास में, तो मतलब वो अपना देखते हैं उनके पास आपको मिल जाए, तो अपने दुख को दूर कराना चाहते, तो सब अपने अपने दाव में लगे, वो तो कुछ नहीं। कहते हैं कि बहुत तरह के ठगा, धोखा दिया, सब अपने अपने धोखे में हैं। अगर वो सच्चे हों तो उनको धोखा कोई नहीं दे सकता। अब वो स्वार्थी है ये धोखा खा जाते, वो भी स्वार्थी, वो भी स्वार्थी, दोनों स्वार्थी। तो मन को तो उन्होंने समझौती दी नहीं, और जो मन कर रहा था उससे तो हटे नहीं। तो बताओ फिर क्या करें, बोलो। कबीर ये मन ले गया लख 84। अब वही कबीर साहब कहते हैं कि भाई यही तुम्हारा मन जो है ये कहाँ लेकर चला गया, लख 84, चारों खानों में और 84 लचियों में लेकर के चले गए। तो फिर लौट के तमाम ये जीव जंतु जो दिखाई देते, जो रेंगते हुए चलते हुए, ये सब चारों खानों में। अब इनको मन कितने दिनों तक, करोड़ों वर्षों हो जाएंगे इसी में भटकते रहेंगे, मनुष्य शरीर मिलेगा। ऐसा मन धोखेबाज है जो बैठा हुआ आपके अंदर चोर और इंद्रियों के द्वारा भाग जाता है, तो घसीट करके ले गया जो है। उसने कोई काम जीवात्माओं को मतलब ये छुड़ाने का नहीं करने दिया कि चलो छुटकारा पा जाती और अपने घर की तरफ चलती, उसकी मदद नहीं की। वो ये अब वो अकेली कुछ कर नहीं सकती। बोलो। चतुराई क्या कीजिए जो नहीं शब्द समाई। वही चतुरता, होशियारी, चालाकी किस काम की? अगर सूरज शब्द में प्रवेश नहीं होती, शब्द को नहीं पकड़ती है, तो सब चतुराई चतुराई, शब्दों का ही धोखा, एक दूसरे से सब धोखा। बच्चे से बाप धोखा करता, बाप से बच्चा धोखा करता, घर घर में ऐसा ही। जरा सा बड़ा हुआ तो बस धोखा ही धोखा है, उसमें किसी को ये नहीं है कि प्रेम है, वहाँ सब धोखा है। अब वो सोचने लगता है कि भाई इसको उसको ज्यादा चाहता, हमको कुछ नहीं चाहता, तो धोखा होगा। तो दुश्मन तो मतलब तो बन गया, वो तो मन बैरी हो गया, बाप का भी हो जाए, माँ का भी हो जाए, इनका भाइयों का भी हो जाए, ये घर घर में और बाहर सब दोस्तों मित्रों में भी यही बात है। आज दोस्ती है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत मित्र हैं, और कल कोई बात आई, पूरा ना हुआ तो टूट के हो गया, अरे वो कह लगे बहुत खराब आदमी। बस ये धोख नहीं जाती। यहाँ स्वार्थ का सब भंडार है, उसी में लगे पड़े हुए हो, और इस भंडार से मुक्त जब ही हो सकते हैं जब मन को बस में किया जाए। तो मन बस में होगा जब गुरु अपनी शिक्षा देंगे तब, तो वैसे नहीं होता। बोलो। कोटिक गुण सुआ पढ़े अंश बिलाई खाए। तरह तरह के शब्दों को तोता को पढ़ाया जाए पढ़ता है, उसको श्लोक रटाया जाए तो रटता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्ली वहां सामने आई बस भूल गया, वो बैठी सामने और पिंजरे के अंदर बस। अब कितना भी कहो, अरे तू राम कह दे, तू ये कह दे, दुआ पढ़ दे, हनुमान चालीसा पढ़ दे, कुछ नहीं बैठा, उसको देख रहा, क्योंकि वो काल है, वो दिखाई दे रहा बैठा हुआ। तो जैसे ही उसको बिल्ली को देखा वैसे सब भूल गया। ठीक यही बात है अपने लोगों में, मनुष्य में यही बात है। बोलो। अलमस्त फिरे क्या होता है
सूरत कीजिए अरे धोई। भाई अलमस्त, वो तो मतलब ये कि अपने उसमें अपने अहंकार में बस अलमस्त हो रहा। ऐसा अरे भाई सूरत को जो गंदी हो गई उसको धोना चाहिए, तो सूरत का तो धोने का कोई काम करता नहीं। मन है वो मैला, उसी को मैल डालने का काम करता है, कर्म करता है वो मैली होती रहती। सब मैल तो ही जमा होता है, इधर कहीं गले में नहीं जमा होगा कि भाई यहाँ सीने में जमा हो जाएगा, नाभि में यहाँ शरीर में कहीं नहीं हो, तो शरीर के ऊपर जमा होता, तो तमाम पर गंदगी डालता रहता और खुद भी गंदा होगा। तो अहंकार में इतना चूर है कि दुनिया हमारे सामने कुछ नहीं। ये मत समझो कि गरीब में अहंकार नहीं है। गधे पर चढ़ने वाले जब जाते हैं तो हम कभी कभी रास्ते में जा रहे सुनते रहते हैं कि लगे तू मेरे जैसा गधे पर क्या बैठ सकता, अब ऐसे बैठ के दिखा जैसे मैं बैठा हूँ, तो वह उनमें होड़ लग जाती है। तो उनको भी अहंकार, कुछ नहीं है उनके पास, कोई धन दौलत नहीं है, अपना गए हैं सामान डाल के बाजार बेच के आए और उसको मतलब नहीं, उनको भी अहंकार। गधे पर चढ़ के जा रहे ऐसे नहीं बैठ सकता। तो असल में यह है कि अलमस्त अपने सामने किसी को नहीं समझता। कोई कुछ कहता है, अरे भाई इससे क्या होगा, सूरत को कहते हैं धो, इस जीवात्मा को साफ करो तभी छुटकारा पाएगी। तो वो सुनते नहीं। बोलो, चतुराई नहीं छूटसी सूरत शब्द में पोय। जब तक ये चतुरता चालाकी चंटाई नहीं छूटती है तब तक सूरत शब्द में प्रवेश नहीं हो सकती। और जब यह पूरा सीधे चलो, तो जब सीधे जाएगा तो वहां लोग रहेंगे तो पकड़ ही लेंगे उसको, क्योंकि अहंकार ने अंधकार कर दिया और बस विवेक की क्या दीवार लगा दी। विवेक नहीं होगा उसका, चलो फिर पिटाई होती, मार पड़ती, सब कुछ होता है। तब वो कहता है देखो मैंने तो कहा था कि तुम ऐसा सिर ऐसा मत करो नहीं तो फंस जाओगे, फंस गए। ये अलमस्त फिर से, इससे क्या होगा बनावट से, अरे थोड़े दिन का खेल है, उसके बाद अभी जाने वाले हो, तो बस फिर 84 चले गए, बस रह गए। बोलो, पढ़ना गुण ना चातुरी यह तो बात सही। भाई पढ़ना लिखना ये तो बात मतलब है कि चतुरता है। किसी ने उर्दू पढ़ ली, किसी ने हिंदी पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली, फारसी पढ़ ली, उसमें वो शब्द याद कर लिए, चतुरता, चालाकी। ये तो मतलब है सहज काम है, आसान है, लेकिन मन बस करना और काम को दमन करना, इच्छाओं को दमन, ये मुश्किल है, ये उसके बस की बात नहीं कर सकता। पर लिख लो, उससे क्या होने वाला। बोलो, कामदन मन बस करन गगन चरण मुश्किल। ये नहीं हो सकेगा। सूरत कैसे चढ़ेगी जब शब्द को नहीं पकड़ेगी तो चढ़ाई उसकी, क्योंकि सीढ़ी तो शब्द है और शब्द को उसको पकड़ नहीं देते, कैसे चढ़ के जाएगा, आधार तो कोई मिला नहीं। और मन ये बस में नहीं हुआ, निर्बल नहीं हुआ, ये अपना वैसे ही भाग रहा। तो ये तो बाहर की चतुरता है कि हमने ये जान लिया, हमने वो जान लिया, हमने सब कुछ जान लो, जितना भी जानना हो सब जान लो, वो सब बेकार है। और रोटी न मिली सब ज्ञान इसके लिए, रोटी खाने वो ज्ञान सब भूल जाओगे, रोटी ढूंढोगे कि भाई कोई दुकान मिल जाए, कोई घर मिल जाओ, कहीं नहीं मिलेगा, भीख पाओगे, रोटी मिलेगी, वो असली ज्ञान है। उसी पर केंद्रित हो जाओगे। ये चतुरता तो एक काम नहीं है, पेट भरना बस। इसमें तो सबके, कोई चम्मच से खाए, कोई हाथ से खाए, कोई लंबे कर पैर करके खाए, कोई बैठ के खा ले, ये सबका एक है। इसी के लिए सब हो रहा, और किसी के लिए नहीं। और ये ज्ञान ध्यान सब खत्म। अगर रोटी ना मिली तो ज्ञान ध्यान सब खत्म हो गया, कोई ज्ञान नहीं। और रोटी मिलनी चाहिए, बस ये है। तो असली चीज तो वो एक है,
वो गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, बड़े लिखे लिए अनका रोटी तो सबको चाहिए। अब यही सोचने की चीज है, भाई आप अमीर रोटी तो नहीं खाते, अमीर वो तो कुछ और खाते होंगे, तो रोटी अनाज नहीं खाते। लेकिन जब पूछो भाई वो भी अनाज खाते, बगैर अनाज के नहीं रह सकते, तो भाई गरीब अमीर की बात क्या। वो तो ख्याल मतलब ये है, सिर्फ चालाकी का है बस, और कुछ सब उपाय जो कुछ भी किया, धन दौलत इकट्ठा करते हो किसकी रोटी के लिए। कोई कहा कि भाई जंगल में साधु तपस्या कर रहे थे, तो अन्न ही जो है उसको खा के वही तो कुछ कर, अन्न मिल जाए तो कुछ सब काम होते। लड़ाई में होती है, झूठ में बोलते हो, ये भी किसी को नहीं समझते हो, और अन्न न मिले तो बस 10 दिन होकर के मांगोगे, कह दो हमको। अमीर आदमी मांगता है, सोना चांदी काम नहीं करता है, वो भी जाएगा तो दिन होकर के मांगेगा कब कि भाई आपके घर में तो सोना भरा हुआ, उसको खा लो। कि सोना तो खाया थोड़ी जाता, खाया तो अन्न जाता है, तो अन्न दे दो। वो तो कुछ नहीं, वो तो मन का धन है, असली प्राणों की रक्षा करने का ही अन्न है, उसको दीनता से मांगता है तो मिल जाता है। यही चीज समझने और समझाने की। बोलो। पढ़ पढ़ के पत्थर भये, लिख लिख भये जो ईट, कबीर अंतर प्रेम की लागी ने कन चीट। तुम पहाड़ हो गए, सुमेर पहाड़ ऐसा सब कुछ कहते हैं। कहते अंदर में कहीं जरा भी प्रेम की कहीं हवा भी नहीं आई, प्रेम है ही नहीं। ये तो सब चालाकी की बात हो गई, और अहंकार उसने डुबा दिया कि आप पर सबको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अहंकार आया, हमारे बराबर कोई नहीं जानता। बस ये हो गया। एक जंगल में चला जा रहा था, हम भी जा रहे थे पैदल ही, वो भी पैदल था। तो एक एक्का मिल गया, और एक टोप लगाए हुए उस पर कोई बैठा हुआ था। तो पैदल हम भी थे और वो भी पैदल जा रहा था। तो कह लगे भाई कितना लोग हैं, कह लगे 8 आने पैसे लेंगे, कह लगे भाई 3 आने पैसे ले लो, 3 आने लगते दे देंगे। तो उसने ये कहा कि भाई मैं तो इतना तेज चलता हूँ, तेरा एक्का तो इतनी तेज जा नहीं सकता, तो मैं 3 आने पैसे बचा लूंगा, मतलब भूल जाऊँ। अब वो मतलब इतना तेज चला कि एक्का जाएगा तो पड़ा पकड़ा होगा, और सवारियाँ लेगा उसमें देर लगेगी। तब तक वो तेजी से चला और अपने मंजिल पर पहुंच गया। वहाँ बैठा था वो। जब एक्का पहुंचा तो वो उतरा, यानी बहुत ही कंजूस निकला उसने अंग्रेजी पर। फिर उसने अंग्रेजी बोली कि तुझे अंग्रेजी बोलना भी आता है कि टोपी लगा दिया। वो उस जमाने का है मैं पास, और पैदल जा रहा था। तो जब अंग्रेजी बोली तो उसने कहा कि तुझे टोप लगा तो उतार के फेंक दे। ये है असल। तो उसको अपनी उसी टोप से ही उसको घमंड है। तो पढ़ने लिखने के बाद, और वो बेचारा बड़ा दीन था, उसने कहा भाई 3 आने पैसे ले लो। नहीं लिया। तो हम भी साथ थे, हम तो धीरे धीरे थोड़ा सा गए, और वो पहले पहुंच गया, हम थोड़ा देर में पहुंचे। लेकिन इक्का तो उससे भी देर में आया। तो उसने कहा कि भाई हम तो पहले पहुंच गए यहाँ पर, तो हमारे 3 आने पैसे बच गए। 4 पैसे में तो खूब खाएंगे अच्छी तरह से, अच्छा हुआ पैसे बच गए। तो कहने का ये है कि घमंड है वो उसके अंदर गिराता है। बोलो। नाम भजो मन बस करो, यही बात है। असली चीज जो है वो उसका निचोड़िया है कि जो गुरु महाराज बता दें कि ये सच्चा नाम है, ये उसका रूप है, कहते हैं उसको भजो, असली सार को प्राप्त करो। ये है असली निचोड़ है, और बाकी तो सब धोखा है। सार चीज है नाम जो नाम दे रहे हैं कि भाई ये नाम लो, उसको आप लीजिए, आप उस रूप को याद कीजिए, फिर उस नाम की आवाज सुनो। असली चीज है, असली चीज है, बाकी तो सब नकली है।
इससे क्या मिला और क्या मिलेगा, असली जीव को पाना चाहिए। बोलो। काहे को परिपछ मरो कोटि न ज्ञान ग्रंथ। कहते हैं तमाम ग्रंथ हैं, कहते हैं तमाम जो कहने में नहीं आ सकते, उनको पढ़ते पढ़ते क्या करोगे, उसमें क्यों परेशान होते हो, इतना समय क्यों देते हो और मेहनत करते हो, कुछ नहीं मिलेगा। कबीरदास कहते हैं उनके पढ़ने से कुछ होगा नहीं। बोलो। कबीर आदि साखी पर बह इकोटि ग्रंथ कर जाने। नाम तत् जग झूठ है सूरत शब्द पहचान। कहते हैं कि भाई नाम तो सत्य है, तुम पढ़ पढ़ करके तुमने क्या किया और कुछ नहीं मिला। कहते हैं नाम सत्य है, उस नाम को तुम प्राप्त करो और सूरत को उसके साथ में जोड़ दो, ही है असली धन मिल जाएगा। कहते हैं जुग जुग का धन मिल जाएगा, जिसको आपने छोड़ दिया है वही चीज आपको मिल जाएगी और वहीं पहुंच जाओगे आप, क्योंकि आप तो यहाँ के रहने वाले हो नहीं, वो तो अपने देश को छोड़ करके आए हो। और निर्मल देश है आपका, स्वच्छ है, पवित्र है, सुख का सागर है, आनंद का है। वहाँ तो ये सब कुछ नहीं, बेकार नहीं है, कोई दुख सुख का, कोई काम काज का, और ये है कि स्त्री बच्चों का है, कुछ नहीं वहाँ तो ही नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो न मन है, न बुद्धि है, न चित्त, वहाँ तो सब सूरत चेतन। तो कहते हैं भाई नाम है, तुम उसको पकड़ लो, उस सूरत को उसी में सब प्रवेश कर दो और चलो अपने घर पहुँच, चलो आनंद के देश में पहुँचो। और यहाँ कुछ नहीं है, अभी तक भटकते रहे या भटक रहे हो, आगे भी भटकते रहो। बताने निकालने वाला तो कोई मिलेगा नहीं, और बताने निकालने वाला मिले भी तो वहाँ उसके पास जाओगे, वो आया पुकार रहा कि भाई आओ, चलो ये रास्ता है, आओ चलो, और चलने वालों की मदद करेंगे, तो चलते ही नहीं आप। मदद तो उनकी करेगा जो चलना चाहते, उनकी मदद होगी। और जो नहीं चलना चाहते कहते हम नहीं मदद चाहते, तो भाग रहे सब। ये सारा संसार अंधकार की तरफ भाग रहा है, तो किसकी मदद की जाए। अब कोई इनमें से चलने वाला हो तो उसके लिए तैयार बात। बोलो। अपने उरझे उरझिया दिखे सब संसार। अपने सुरझे सुरजिया यह गुरु ज्ञान विचार। अपने उलझने से खुद तो उलझ गए, कहते हो सारा संसार उलझा हुआ, खुद फंसे हुए हो, खुद उलझ गए, आप खुद तो नहीं छूट सकते हो और संसार को ये कुछ कहते हो। अरे वो जैसे तुम उलझे वैसे उलझे। और सच्चा जो ज्ञान है गुरु का, जिससे सुलझना चाहते हो तो गुरु के ज्ञान से, उनके उपदेश से, उनके रास्ते से सुलझ जाओ, इन झाड़ियों से निकल जाओ। और नहीं तो खुद ही फंस गए, किसी ने आपको फंसाया नहीं है। इस मोह में, ममता में, काम में, क्रोध में किसी ने आपको खुद उलझ गए और उससे निकल। गुरु के ज्ञान से, उसके रास्ते उपदेश से निकल सकते, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वो रास्ता आपको मिल नहीं रहा तो कैसे निकलोगे। बस एक कड़ी और मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है सो साधु कोई है। कहते भाई मन के रास्ते तो अनेक है, और हम लोग चल ही रहे दिनों रात मन के रास्ते ही भाग रहे हैं वक्त से। और सही बात तो यह है कि मन का रास्ता तो एक है, उधर तो जा नहीं रहे, और वो रास्ता अगर चल दो तो यानी को रास्ते छूट जाएंगे। उसको जिसने मन को बस में कर लिया भाई वही सच्चा साधु है। और मन स्थिर नहीं है, बुद्धि मतलब यह है कि मन ठहरा नहीं, बुद्धि स्थिर नहीं हुई, तो शब्द को उसने पकड़ा नहीं, सुना नहीं, तो मतलब साधु किस बात का, तो साधु नहीं है। इसलिए मन जो है उसके अनेकों रास्ते, यहाँ नहीं सुख वहाँ मिलेगा,
कभी कभी ऐसा होता, कहते नहीं इस राज में कुछ सुख नहीं मिला, अगर वो भी मिल जाता तो बहुत सुख मिल जाता। तो उसकी कल्पना होने लगी कि भाई उस राज को भी उसमें मिलता तो बड़ा सुख मिलता, तो इसमें तो मिला नहीं, तो उसमें तो उसको भी मार पीट करके ले लिया। तो देखता कि को मिला, अब क्या किया जाए, हम तो सोच रहे थे कि यहाँ कुछ मिलेगा, तो कह लगे ना उसको बगल वाले को मिलो, समझ गए, ताकि कोई बेगन भाजा ना हो, तो उसको पीट के ले लिया। सबको ले लिया आपने, लेकिन कुछ नहीं मिलने का, कुछ है नहीं है। धन दौलत सोचते हो बड़ा आराम, बड़ा आनंद मिलेगा, जब मिल गया कुछ नहीं। अब गरीब तो सोच रहा कि बीमारी वही गरीब के वही अमीर के, वो 1 लाख दे रहा, वो 2000 दे रहा, वो 2000 दे रहा उसी बीमारी का, वो 1 लाख दे रहा, उससे 1 लाख मांग रहे और उन्हें कहते भाई तू गरीब है 2 ही दे दे। तो ये तो बात सोचनी चाहिए कि दवा तो बहुत कम की है, मेहनत तो बहुत कम है, तब तो 2000 मांग रहा, और वो सोचता है कि इसके पास बहुत जमा है, उसमें से हमको दे देगा, तो उसके लिए 1 लाख और 2 लाख उसी बीमारी का, और उसके लिए यह है कि मन के अनेकों ऊंच नीच मत है रास्ते, समझे, वही बुद्धि का फैलाव। बुद्धि जहाँ अपना स्वार्थ समझेगी वहाँ ज्यादा और कम, कि भाई इससे तो इससे मिलेगा नहीं, चलो इससे यूँ ले लो और उससे वैसे ले लो। बोलो जय गुरुदेव। सबके महात्मा आए, सबने बहुत कुछ कहा, जितने भी आए मालिक को प्राप्त करने वाले उन्होंने सब ने, 1-2 चीज नहीं है, बहुत कुछ है। और नानक जी की बात को सुनिए तो कहिए करे इसमें तो साफ लिखा, ये लोग क्या कर रहे हैं, और ग्रंथ साहब में तो बिल्कुल साफ ही लिखा, समझ गए। तो जब साफ लिखा हुआ है तो आप उसको नहीं समझ रहे हो, तो जब तक वो महात्मा नहीं मिलेगा तब तो समझेगा उसको कौन, कोई नहीं समझ सकता। हमेशा ऐसे ही रहा, पीछे से नए लोग आते हैं, नए पैदा होते हैं, पुराने चले गए, क्या पता चले क्या उनका रास्ता क्या था, क्या बताते, क्या साधना कराते थे। अब नए लोग उनको कोई रास्ते नहीं मालूम, तो क्या जाने हो, कुछ नहीं जाने। बोलो जय गुरुदेव। वो मेहनत मशक्कत की कमाई, उस खून पसीने को उसमें बचा करके जो लगाते हैं वो काम होता है, या मुफ्त का माल बेरहम दिल उससे काम होने वाला नहीं। अच्छा, गुरु महाराज को पता है कि मेहनत मशक्कत को खून पसीने की कमाई, इसी पर लक्ष्य बनाना, रखना मेहनत कुछ ऐसे मुफ्त धन नहीं, कोई आकर के ऐसे करते, तो वहाँ सब लिखा हुआ और सब हो जाएगा। मेहनत मशक्कत की कमाई से सब हो जाएगा, और उसी तरह से हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से, जैसे ये सब मेहनत करते हैं वैसे हम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम मेहनत नहीं करते, देखेंगे तो आप कहेंगे भाई कोई मेहनत करते, बुढ़े होकर के मेहनत कर, तो जब तक शरीर काम देगा तब तक मेहनत करें।